Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the NCERT topic Major Abiotic Factor. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन टॉपिक मेजर एबायोटिक फैक्टर को लाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये हम बता दें आपको, जो इकोसिस्टम है जिसको प्रपोज किए थे किसने, एजी टेंसले 1935 में। एजी टेंसले एक साइंटिस्ट था जिसने इकोसिस्टम को प्रपोज किया था, एजी टेंसले ने। तो उसमें अगर हम इकोसिस्टम की चर्चा करें तो इकोसिस्टम में मेजरली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं ऑल द ग्रीन प्लांट दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड इट्स कंज्यूमर। जो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब ऑल द ग्रीन प्लांट बिलोंग टू प्रोड्यूसर्स, जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिस पर डिपेंड होते हैं कौन, चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो, सब डायरेक्टली अदरवाइज इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सब उस पर प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। तो उस प्रोड्यूसर्स यानी लिविंग बीइंग को इन्फ्लुएंस करने वाले, उसके लाइफ को, उसके फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं जिसमें वो नॉन लिविंग कंडीशन में होते हैं, तो उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं नॉन लिविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर। तो इसी एबायोटिक फैक्टर को हम यहां पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उस एबायोटिक फैक्टर में मेनली जो मेंशन है वो आपकी पहली टॉपिक है लाइट, दूसरी टॉपिक है टेम्परेचर, और तीसरी टॉपिक है वाटर, और चौथी टॉपिक है सॉइल। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। लाइट है क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। लाइट है, टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, रेनफॉल है अथवा प्रेसिपिटेशन जिसको कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है। फिर एडाफिक फैक्टर में आता है मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। इसके बाद तीसरी पॉइंट आती है टोपोग्राफिकल फैक्टर। टोपोग्राफिकल फैक्टर में आता है एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, मतलब उस स्थान से ऊंचाई। फिर यह है कि स्टीपनेस ऑफ स्लोप, वो पृथ्वी की ढलान कहां तक है, और माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, पर्वतों का दिशा। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, एबायोटिक फैक्टर के रूप में आते हैं, जो लिविंग बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक यानी लिविंग बीइंग प्रोड्यूसर्स को, ग्रीन प्लांट को या लिविंग बीइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम लाइट की बात करें प्यारे, तो लाइट में आप ये जानिए कि जितनी प्रकाश वो सोलर एनर्जी के रूप में लेता है। टोटल लाइट जो सनरेज से मिलती है, किससे मिलती है, सन से। उस सन से जो लाइट ग्रीन प्लांट को मिलती है उसमें से वो 83% एब्जॉर्ब करता है। 83% एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से सुनिए, 83% वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो है 83% लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये लाइट जो सनरेज होती है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोनिक एनर्जी। ठीक, अब उस पर हम चर्चा यहां पे इस टॉपिक पे नहीं करेंगे। लेकिन अब उस 83 के बाद आती है क्या, 12% जो लाइट होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन। और 5% को वो ट्रांसमिट करता है, 5% को वो
ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसके बाद 4%, 1 से लेकर के 4%, किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3%, किसी में 4%, 4% जो है वो फोटोसिंथेसिस के काम में आती है। सिंथेसिस के काम में आती है। तो ध्यान से सुनिए कि जितनी वो लाइट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, 43%, 83% एब्जॉर्ब होती है, 12% वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, और 5% ट्रांसमिटेड हो जाती है एक से दूसरे बॉडी में, और 1 से 4% ही जो है फोटोसिंथेसिस में काम आती है। अब लाइट जो फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर के रूप में, अब कितनी लाइट आई, कितनी अमाउंट में लाइट आई, कितनी जरूरत है उस प्लांट को, कम लाइट आई या ज्यादा लाइट आई, तो वो लिविंग बीइंग अफेक्टेड होता है। ठीक, अब इसके बाद में अगर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर, अब देखिए लाइट जितनी भी मात्रा में लाइट आती है, जितनी भी मात्रा में लाइट आती है, वो सनरेज जो है वो कहां पड़ती हैं, पानी में। कहां पड़ती हैं, पानी में, और अर्थ पर, जमीन पर। तो वो किसमें परिवर्तित होती है, टेम्परेचर में। वो किसमें परिवर्तित हो जाती है लाइट, टेम्परेचर में। वो गर्म हो जाती है, तापक्रम बढ़ाती है। तो वो पौधे को या लिविंग बीइंग को कितनी मात्रा में जरूरत होती है, उससे ज्यादा वो ले रहा है या उससे कम ले रहा है, ज्यादा लेगा तब भी अफेक्टेड होगी, और कम ले रहा है तब भी उसकी लाइफ अफेक्टेड होगी। कौन, मैं लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 2 मेजर फैक्टर हमने चर्चा की। इसके बाद बात आती है किसकी, वाटर की। किसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, वाटर की। पहले मैं बताऊं, वाटर की बात अगर मैं करूं यहां पे, तो 71% जो है वो वाटर पाई जाती है अर्थ पर। ठीक है, और उस 71% का 96.5% ये ओशियन सी होती है। ध्यान से सुनिए, 71% अर्थ पर पाई जाती है, और 29% वो लैंड होता है, जमीन होती है। और उस 71% का 96.5% वो समुद्री पानी होता है, महासागरीय जल होते हैं। अब कुल मिलाकर के 3%, ओनली 3% आर पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, जो फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक, उतना ही पाया जाता है फ्रेश वाटर। अब वाटर की बात अगर हमने छेड़ी है, तो अब कितनी मात्रा में वाटर मिलेगी उसको, उस लिविंग बीइंग को, उतनी मात्रा में मिल रही है जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा मिल रही है तब भी वो अफेक्टेड होगा, ज्यादा मिल रही है पानी तब भी वो अफेक्टेड होगा, और कम मिल रही है तब भी उसकी लाइफ अफेक्टेड होगी। किसकी बात मैं कर रहा हूं, बायोटिक कंपोनेंट की। यानी कोई भी जीवधारी है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम या ज्यादा होने पर उसकी बॉडी जो है अफेक्टेड होगी। अगर मैं टोटल वाटर, सॉयल वाटर की बात मैं करूं, सॉयल वाटर की बात करूं प्यारे, तो सॉयल वाटर में देखिए कई तरीके की वाटर होती है। इसमें एक चीज तो हमने यहां लिख दी है, ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय वाटर। अब ये गुरुत्वीय वाटर क्या है यार, ये होता है कुछ, अगर बारिश हुई, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना, अगर बारिश हुई तो उस बारिश का कुछ पानी, कुछ मात्रा जो है वो आपके वाटर लेवल पे पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, उसकी कुछ मात्रा वाटर लेवल पे पहुंच जाती है, वो जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, जो पौधे को नहीं मिलती है। जो पौधे को, बारिश का कुछ पानी जो वाटर लेवल में पहुंच जाता है, वो पानी पौधे को नहीं मिल पाती, प्लांट को नहीं मिल पाता है, ऐसे वाटर को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज होती है, दूसरी वाटर क्या होती है, कैपिलरी वाटर। क्या होती है, कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पोर होते हैं,
सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं वहां पर पाई जाती है। यह पानी मतलब वर्षा का कुछ जल जो सॉइल पार्टिकल के बीच में पाई जाती है उसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। यही पानी ही केवल पौधे को मिलती है जिससे वो अपनी फिजियोलॉजी एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपनी फिजियोलॉजी एक्टिवेट करता है। और जिससे फिजियोलॉजी एक्टिवेट होती है किसकी, प्लांट की, तो उसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। यह जो है पौधे को मिलती है, जिसको हम जहां वो कहां पाया जाता है सॉइल पार्टिकल के बीच में। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही वाटर, ये वेपर कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है, उस वर्षा का कुछ जल क्या होता है वेपर वाष्प के रूप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। फिर होती है क्रिस्टलाइन वाटर जो सॉइल पार्टिकल के बीच में पाई जाती है। ये भी पौधों को नहीं मिल पाती, ये क्रिस्टलाइन वाटर ये भी पौधे को नहीं मिल पाती है। और एक चीज और बताऊं आपको, जो पानी सॉइल पार्टिकल के बीच में जितनी कुल मात्रा पानी की सॉइल पार्टिकल के बीच में पाई जाती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, होलार्ड। यहां पे हमने लिखा है होलार्ड। जितनी मात्रा वो सॉइल के बीच में पाई जाती है, सॉइल वाटर की टोटल अमाउंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होलार्ड। क्या कहते हैं, होलार्ड। अब उस होलार्ड में दो पार्ट होता है, एक होता है क्रेशार्ड और दूसरा होता है एकॉर्ड। क्रेशार्ड क्या है, क्रेशार्ड जो प्लांट को मिलता है, जो किसको मिलता है, प्लांट को मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेशार्ड। और जो वाटर प्लांट को नहीं मिल पाता उसको हम क्या बोलते हैं, एकॉर्ड। ठीक है। तो ये होलार्ड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। और जिसमें क्रेशार्ड क्या है, क्रेशार्ड जो पौधे को मिलती है और ये पौधे को नहीं मिल पाती तो उसको हम क्या कहते हैं, एकॉर्ड। तो ये पानी की जो मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है, कैसे कैसे पाई जाती है, इसको हमने बताया। और वो है ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में, कैपिलरी वाटर के रूप में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के रूप में और क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में। ध्यान रखेंगे कैपिलरी वाटर ही प्लांट को मिलती है जो सॉइल पार्टिकल के बीच में पाई जाती है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है सॉइल की। अगला फैक्टर है हमारा सॉइल। सॉइल, अब सॉइल की कंपोजिशन हम देख लेते हैं। सॉइल की कंपोजिशन यहां हमने लिख दिया है। मिनरल मैटर जो होती है सॉइल में वो पाई जाती है 40%, ऑर्गेनिक मैटर जो पाई जाती है वो है 10%, सॉइल वाटर के अमाउंट 25% एंड सॉइल एयर के अमाउंट जो होती है 25%। ये हमने लिख दिया है, ये कंपटीशन में बेटा पूछता है सवाल। ठीक। सॉइल प्रोफाइल की बात हम करते हैं। अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें कि सॉइल किन किन रीजन में, किन किन क्षेत्रों में डिवाइड होता है, तो उसमें 3 रीजन है जिसको हम कहते हैं होरिजन ए, जिसको हम टॉप सॉइल के, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो कहलाती है होरिजन ए, टॉप सॉइल। अब ये इसमें 3 चीजें होती हैं। अनडिकम्पोज्ड सॉइल के रूप में होती है जिसमें, और दूसरी होती है पार्शियली डिकम्पोज, फिर तीसरी होती है कंप्लीटली डिकम्पोज। और जो सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है अपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। और उसी सॉइल में जो होरिजन ए लेयर में आती है, होरिजन ए लेयर होती है, उसी में पाई जाती है क्या, सैंडी। और वो प्लांट का जो रूट है वो भी उसी होरिजन ओ में पाया जाता है। अगर सॉइल प्रोफाइल के दूसरे लेयर की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, जिसको हम होरिजन बी के नाम से जानते हैं, ये सब सॉइल के रूप में जाती है। इसमें क्ले सॉइल पाई जाती है, चिकनी मिट्टी के रूप में होती है, जिसमें रूट का ग्रोथ कम होता है और ह्यूमस की अमाउंट भी बहुत कम होती है। ठीक। ये तो हो गई किसकी बात, होरिजन बी की बात। अब होरिजन सी में क्या होता है, ये पृथ्वी की सबसे लोअर लेयर होती है, जिसमें
वेदर्ड रॉक पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है नीचे से, पृथ्वी की सबसे निचली सतह पर चट्टाने पाई जाती है जिसमें अपक्षय की क्रिया होती है, वेदरिंग की क्रिया होती है, वेदरिंग प्रोसेस होती है। और वेदरिंग प्रोसेस क्या है, ये अपर क्लासेज में हम लोग देखते हैं, लाइक बीसी थर्ड ईयर वगैरह में सॉइल साइंस की पेपर है, पेपर नंबर 3 है, तो उसमें हम लोग उसकी डिटेल चर्चा करते हैं। यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो इतना ही मेंशन्ड है। तो सॉइल प्रोफाइल की ये बात होगी जो 3 लेयर में, 3 क्षेत्रों में बटा होता है, होरिजन ए, होरिजन बी एंड होरिजन सी, ये हमने डिटेल यहाँ पे लिख दिया है। और रही बात इसकी किसकी, वाटर की, तो ये ध्यान रखेंगे इस वाटर की जहां तक बात है, हमने बताया 71% टोटल वाटर होता है इस पृथ्वी पर। ध्यान रखेंगे पहला जो लिविंग बीइंग आया वो सॉइल में है, जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। तो प्यारे इस ये जल की जो जल का जो बंटवारा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां कहां किस प्रकार से कौन कौन से जल पाए जाते हैं, पौधों को कौन से जल मिल पाती है कैपेबल वाटर के रूप में, और पोटेबल वाटर जो हाँ पीने योग्य पानी है ओनली 3% है। 71% में केवल 71% का केवल 3% है, और 96.5% जो है वो ओशियन वाटर के रूप में पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक की चर्चा हमने कर दी है मेजर एबायोटिक फैक्टर के रूप में। तो इस वीडियो में जितनी टॉपिक थी, जितना पॉइंट था, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपके, और तो कुछ बच नहीं रहा है। और ये सारे फैक्टर जो एडिशनल हमने टॉपिक दे दिया है, विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी, वायु भी एक मेजर एबायोटिक फैक्टर के रूप में आता है, मेजर एबायोटिक फैक्टर के रूप में आता है जो लिविंग बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है, लिविंग बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है। फिर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, फिर रेनफॉल, बहुत ज्यादा क्या हो गया, पानी बरस गया। तो बहुत ज्यादा जब पानी बरस जाता तो एक चीज होती है, एक टर्म होती है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनिए। कंपटीशन पूछता है कि वाटर लॉगिंग क्या है। वाटर लॉगिंग क्या, वाटर लॉगिंग। प्यारे, जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है जमीन में, फसल जहां उगी हुई है बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल के बीच में होती है एयर, सॉइल पार्टिकल के बीच में होती है एयर, और वो एयर, उस एयर में होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट अचीव करता है, जिससे उसकी फिजियोलॉजी चलती रहती है। अब बहुत ज्यादा जब पानी भर जाता है फसल के अराउंड, तो होता क्या है, वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में ना मिलने की वजह से उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उसकी फिजियोलॉजी अफेक्टेड होती है, जिससे वो प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होता। तो वाटर लॉगिंग उस कंडीशन को कहते हैं जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो वहां से मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन है वो वहां से रिमूव हो जाती है, और उसकी फिजियोलॉजी, किसकी फिजियोलॉजी, उस प्लांट की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो उसको हम वाटर लॉगिंग की कंडीशन कहेंगे। बस, इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं क्लियर हुआ, फिर वो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बस, इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।